हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मदिया और मेरे चैनल का नाम है स्टे विद मदिया। तो आप लोग सोच रहे होगे कि आप ये छोटा सा शॉर्ट डाल के कहाँ गायब हो गई हैं। तो ये अभी भी आपको पहले दिन की मैं जो हूँ ना, एयरपोर्ट से लेके मक्का तक की मैं ये वाला लेंथी वीडियो 15 मिनट की है, मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। ये भी हम अपने अपार्टमेंट में हैं कराची में। वहाँ से हम आए हैं, हमने एयरपोर्ट से ही ऑनलाइन कैब बुक कर ली थी, वो दोनों आ चुकी हैं और हम सामान रख रहे हैं। अब ये वाला जो व्लॉग है ना, पूरा मैं आपके साथ आज शेयर कर रही हूँ। लेकिन कल से उम्रा के बाद फिर हम लोग ये कि मक्का जाके बैठ जाते थे, मतलब खाने काबा में, मक्का कह रही हूँ, काबा के पास मताफ में बैठ रहे थे। मैं वक्त गुजारा था तो इसलिए ना कोई एडिटिंग ना कुछ भी नहीं मैं करी थी, सिर्फ यहीं पे माशाल्लाह नफली तवाफ़ हो गए, इबादतें हो गई, सब कुछ था। लेकिन ये कि अब थोड़ा रूटीन में हमारे आगे हमने एडजस्ट कर लिया टाइम वगैरह। तो ये सारा आप लोग देख रहे हैं, मैं अपनी वॉइस ओवर अलग कर रही हूँ। हम लोग ये एयरपोर्ट पर हैं, अपने कराची के एयरपोर्ट पर ही हैं। तो ये सारा मैंने एक व्लॉग बना के आपके साथ शेयर कर रही हूँ। लेकिन आप सोचोगे कि बाकी की दिनों की वीडियोस कहाँ गई, तो वो नहीं है। लेकिन अब जो मैं आपके साथ शेयर करूँगी ना, मैं डेट के साथ आपके साथ शेयर करूँगी ताकि आपको अंदाज़ा हो जाए कि किस डेट पे हम लोग कहाँ गए थे। ठीक है, तो रेगुलर इंशाल्लाह कोशिश करूँगी कि आप लोग को जो है ना व्लॉग्स दिखा सकूँ। बाकी ये वाला जो है, ये हमारा पूरा दिन का, मैं मतलब कराची से लेके मक्का तक जो मैं गई थी, मक्का के बाद जो हमने उम्रे के बाद जो वक्त गुजारा था, वो सारा कुछ इसमें मैं अपना रूम भी दिखाऊंगी आपको, अपने उसका होटल का। तो ये सारा एक व्लॉग आपको मैं कंप्लीट दे रही हूँ। लेकिन कल से इंशाल्लाह ताला डेट के साथ मैं आपको व्लॉग दूंगी। अभी आज जो है 27 है ना, आज हाँ 27 है। तो अभी भी मैं माशाल्लाह मक्का में ही हूँ। तो ये है कि अब जो आपको व्लॉग्स मिलेंगे ना, तो मैं डेट के हिसाब से बताऊंगी कि भाई ये इस डेट का व्लॉग है, ये इस डेट का व्लॉग है, ताकि आपको पता चल सके। तो मैं अभी की भी डेट मैंने आपको बता दी कि आज 27 है। ठीक है, 27 जुलाई 2026, 27 जुलाई और 2026 चल रहा है। खैर, अभी हम लोग कराची एयरपोर्ट पे हैं और वहाँ पे हमारी रात की फ़्लाइट थी, सऊदी एयरलाइन थी हमारी, और टाइम चेंज उसका हो गया था। वैसे थी सुबह की 9 बजे की, लेकिन फिर टाइम चेंज हो के हमारी रात की हो गई थी 3:20 की। तो हम लोगों ने फिर वहीं पे ऑर्डर कर लिया था खाना कराची से ही। फिर हम वो एयरपोर्ट ले गए थे, चाउमीन वगैरह जो भी हमारा रेस्टोरेंट का खाना था हमने वहीं खाया, कॉफ़ी वगैरह हमने एयरपोर्ट से ही ऑर्डर कर ली थी। और अभी हम जो है जा रहे हैं, हमारा एरोप्लेन आ चुका था और बस अब हम निकल रहे हैं। और बाकी आगे जब टेक ऑफ करेगा तो जो सूरतें वगैरह होंगी वो आपको सुनाई देंगी। यहाँ पे वॉइस ओवर नहीं करूँगी, आप लोग तो सुनिएगा खुद, बहुत अच्छा फील होता है। तो चलिए सुनते हैं। سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون। तो माशाल्लाह आपने देखा टेक ऑफ होती हुई मैंने वीडियो शूट की थी। मैंने नहीं की थी, मेरी बेटी ने की थी, मैंने स्मैट कर दी। तो खैर, अभी देख सकते हैं ईयरफोन हमें मिलते हैं और मैं सब कुछ शेयर कर रही हूँ आप लोगों के साथ, क्योंकि जो इस वक्त की खुशी थी ना, वो एक अलग ही थी कि अल्लाह ने बुला लिया अपने घर। और ये हमें नाश्ता मिला था सुबह का, क्रॉसॉन था इसमें, और ये इसका मुझे नाम याद नहीं आ रहा, थोड़ा डिफ़िकल्ट था क्योंकि टेस्ट भी इनका सऊदी एयरलाइन का था। तो टेस्ट भी इनका बिल्कुल वैसे ही था जैसे अरबी खाना पसंद करते हैं, लेकिन हमें अच्छा लगा था क्योंकि एमिरेट्स में भी इसी टाइप का ही खाना मिलता है, थोड़ा टेस्ट ऐसे ही होता है एमिरेट्स में भी, तो उसी तरीके का ही इसका टेस्ट था, तो हमें अच्छा लगा। और दुबई में भी हम सऊदी खाना इतना खा चुके हैं कि हमें ये चीज़ अच्छी लग रही थी। जिससे नहीं ट्राई किया हो तो सकता है उसको थोड़ा अजीब लगे, लेकिन हमें अच्छा लगा था। खैर, अच्छा जी, यहाँ पर जो है खाना नाश्ता है, ये पूरा फिनिश करने के बाद मैं सारा कुछ नहीं दिखाऊंगी। एप्पल्स हैं इसमें, एप्पल्स हमें मिले, और इसमें स्ट्रॉबेरी योगर्ट है, और जैम है, बटर है, जूस है, कॉफ़ी है, टी है, जो भी आपको पीना अपने हिसाब से आप मंगा सकते हैं। और मतलब अच्छा था नाश्ता, काफ़ी अच्छा था, टेस्ट बहुत, मुझे तो बहुत अच्छा लगता है। खैर, ये सब शेयर कर रही हूँ आप लोगों के साथ में। और यहाँ आई मेरी छोटी को लेबोरेटरी जाना था और वो कह रही थी मम्मा कहाँ है, मम्मा कहाँ है। मैं उसको बता रही हूँ ये रहा, उसे नज़र ही नहीं आ रहा था।
तो खैर उसको जाना था, फिर वो चली गई और यहाँ पे मैं नाश्ता कर रही थी। और हमारी जो फ़्लाइट थी वो 3.25 घंटे की थी। 3.25 घंटे में हमारा जो प्लेन है वो लैंड हुआ था। और बस जैसे जैसे करीब आता जा रहा था सफ़र, करीब होते, मैं भी आपको टाइम भी दिखाऊंगी स्क्रीन पे, वैसे वैसे दिल की धड़कनें तेज़ होती जा रही थी, रोना आ रहा था, कभी मूड अजीब अजीब हो रहा था, कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। मैं आपको टाइम दिखा रही हूँ, सिर्फ 19 मिनट्स लेफ्ट है हमें जद्दा एयरपोर्ट पर लैंड होने में। और ये आप देख सकते हैं, बस खुशी थी, हर एक चीज़ कैप्चर कर रहे थे ताकि याद रहे। अच्छा, मैं एक बात और शेयर करना चाहूँगी यहाँ पे कि जब भी अगर आपको आना हो तो सऊदी एयरलाइन ही आप बुक कीजिएगा, क्योंकि सबसे बेस्ट यही होती है। और कनेक्टिंग फ़्लाइट जो होती है ना, उसको बिल्कुल भी आप मतलब लीजिएगा, क्योंकि वो जो होती है ना, उसमें मुझे तो नहीं पता एक्सपीरियंस, लेकिन लोगों से जैसे बातचीत होती है तो लोग बता रहे हैं कि बहुत ज़्यादा टफ़ हो जाता है वो मामला, वो लोग लेट हो जाती है, इतना इतना वेट करना पड़ता है। तो मेरा तो एक्सपीरियंस नहीं रहा, लेकिन लोगों से जो सुना तो मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दिया। और हम ये जद्दा एयरपोर्ट पे लैंड कर चुके हैं, और वहाँ से हमने जो है मेट्रो ली, ट्रेन, और वहाँ पे फिर इसमें ट्रेन में बैठ के जाना पड़ता है लगेजेस को क्लेम करने के लिए। फिर वहाँ से हम आए हैं अपनी बस में, ये बस जो है हमें मक्का लेके जाएगी, और आप देख सकते हैं बस इंतज़ार है किसी तरीके से हम पहुँच। और आप देख सकते हैं 3:20 की हमारी फ़्लाइट थी, 3.25 घंटे हमें लगे हैं। और यहाँ पे सारा मैंने बताया कि जैसे मेट्रो जो ट्रेन है उसमें आना पड़ता है हमें अपने बैगेजेस को क्लेम करने के लिए, तो उन सब चीज़ों में टाइम लगता है। और आप देख सकते हैं क्या टाइम हो रहा है, दिन निकल गया है, और बस अब हम रवां दवां हैं मक्का की तरफ। और इस वक्त जो दिल की कैफियत थी ना, मैं बयान नहीं कर सकती लफ्ज़ों में, आप लोगों को समझ नहीं आ रहा था क्या खुश हों, रोऊं, कुछ मतलब मैं नहीं बयान कर सकती आपको, वो चीज़ थी। और अभी भी मैं अल्हम्दुलिल्लाह मक्का में ही बैठी हुई हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह। लाइव करने की कोशिश कर रही थी मैं, लेकिन यहाँ पे ना अंदर की तरफ मताफ में सिग्नल नहीं सही आ रहे थे। तो अच्छा, यहाँ जो है हम पहुँच गए अपने रूम में, और ये देखें, ये 5 बेड का रूम है, और काफ़ी अच्छा होटल है ये, माशाल्लाह मुझे बहुत पसंद आया। तो इसके अंदर केटल भी लगी हुई है, फ्रिज भी है, हर एक चीज़ की सहूलत है इसमें। तो आपको नीचे कैंटीन भी बनी हुई है, अगर सुबह ब्रेकफास्ट वगैरह आपने करना है तो आप कर सकते हैं। वैसे हम लोग तो खाना जो है वहीं क्लॉक टावर के आसपास ही, मतलब मताफ़ के आसपास ही वो खा लेते हैं, क्योंकि हम लोग निकलते ही वहाँ से लेट है, तो फिर रात का खाना वाना वहीं से खाकर हम लोग घर आते हैं। तो मैं आपको अपना टूर दे रही हूँ रूम का। तो रूम काफ़ी अच्छा है, 5 बेड है, बहुत कंफर्टेबल है, केटल है, फ्रिज है, ठीक है, अच्छा है, कबर्ड्स है, ड्रेसिंग टेबल है, तो मतलब किसी चीज़ की कोई परेशानी नहीं हुई माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये देख सकते हैं आप। तो बस ये कि सामान वामान रखना सेट करना स्टार्ट हो गया, जो जो यूज़ किया था। अब हम लोग ये निकल चुके हैं, हम लोग जा रहे हैं मक्का की तरफ उम्रे की अदायगी के लिए। और आप ये देख सकते हैं आपको, और माशाल्लाह इस रूट के ऊपर आपको पानी मिलेगी कह रही हूँ, पानी मिलेगा हर जगह, खजूर, और हर कोई कुछ ना कुछ बांट रहा होता है। तो पूरे रास्ते जाते जाते मताफ तक आपका पेट भर जाता है, कुछ ना कुछ मिलता है, खजूरें मिलती हैं, बिस्किट्स मिलते हैं, हर कोई अपने जो है ना हिसाब से दे रहा होता है कुछ ना कुछ। और आप ये देख सकते हैं इस वक्त बस क्या कैफियत थी कि बस पहुँच जाएँ किसी तरीके से, बस काबा देख लें। और ये जा रहे हैं हम। और पहले मैंने जो है ना सोचा था कि मैं नहीं कैप्चर करूँगी इन सब चीज़ों को, लेकिन फिर मैंने सोचा कि पता नहीं फिर कब आना होगा, तो मुझे मोबाइल में कैद कर लेना चाहिए इन सब चीज़ों को। और ये आप देख सकते हैं पहली नज़र काबे पे पड़ते ही, तो इसीलिए मैंने इन सब चीज़ों को महफूज करने के लिए देख सकते हैं आप, अल्लाह अकबर, वो रहा काबा, सुभान अल्लाह, अल्लाह अकबर। तो बस ये इसीलिए मैंने इनको जो है ना मोबाइल ऑन किया, वीडियो बनाई कि यादगार रहेगा, क्योंकि पता नहीं फिर अल्लाह कब बुलाएगा। तो ये देख सकते हैं आप क्या कैफियत है दिल की इस वक्त, बस अल्लाह जानता है। देख सकते हैं आप, इसका एक अलग ही जलाल है। जब हम तवाफ़ कर रहे थे ना, तवाफ़ करते करते हम करीब हो गए थे, लेकिन ज़ाहिर है हम एहराम की पाबंदियों में थे, तो हम बिल्कुल हाथ नहीं लगा सके उसे, क्योंकि एहराम की पाबंदियों में ज़ाहिर है एहतियात होती हैं, पाबंदियाँ होती हैं, तो हम काबा को बिल्कुल टच नहीं कर सके। तो बस, और ये हमारा तवाफ़ हो चुका था। फिर वहाँ खूब पेट भर के आबे ज़मज़म पिया नफिल अदा करने के बाद। और ये देख सकते हैं आप, इसका एक अलग ही जलाल है। आप यकीन करें, जब आप इसके करीब होते हैं ना, ऐसा लगता है इसमें से रेज़ आ रही हैं, शुआएँ आ रही हैं। फिर हम आ गए सही करने के लिए सफ़ा मरवा पे, और बस
शुक्र है अल्लाह ताला का, अल्लाह ताला ने हमें भी उम्र की सादत नसीब की, जितना शुक्र अदा करेंगे हमें। और मैं इस वक्त भी मक्का में ही हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। आप सबके जिन नाम ले लेके मैंने दुआएं की हैं, आप जिन जिन लोगों ने मुझे कमेंट्स किए थे सबके लिए। और आज मैं शाम में भी जाऊँगी, अभी टाइम 12 बज रहे हैं दोपहर के, तो अभी जो है शाम में जाऊँगी क्योंकि मुझे इससे पहले कहीं और भी जाना है। तो शाम में इंशाल्लाह ताला फिर मैं जाऊँगी काबा के पास। हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। और माशाल्लाह से मेरा और मेरी फैमिली को उम्रा कंप्लीट हो चुका है और अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि अल्लाह ने मुझे यहाँ बुलाया। और मैं आपके साथ छोटी सी बात शेयर करना चाहूँगी कि मैंने क्या दुआ मांगी थी जो अल्लाह ने मुझे ये उम्रा नसीब किया। सब लोग ये कहते थे कि आप तो साहिब हैसियत हैं, आप क्यों नहीं जा रही उम्रे पे, क्यों नहीं जा रही, क्या वजह है, जाना चाहिए। अब सबको क्या पता कि मेरी अल्लाह ताला से क्या दुआ और क्या बात चल रही है। मैंने हमेशा अल्लाह से यही दुआ की कि अल्लाह ताला जब तू मुझसे राज़ी हो मुझे जब उम्रे की सादत नसीब करना, वरना ना करना, बाकी तेरी मर्ज़ी। क्योंकि मैं अल्लाह ताला ने मुझे 3.5 साल पहले हिदायत नसीब की थी कि माशाल्लाह से पता ही आप सबको, मैंने म्यूज़िक सुनना छोड़ दिया था, मैं हिजाबी हो गई थी और भी बहुत सारे गुनाह हैं जिनसे मैंने तौबा की थी और उस पर मैं कायम रही। हर वक्त कोशिश रहती थी मेरी कि मैं गुनाहों से बचूं और अल्लाह को राज़ी करूं। तो माशाल्लाह 3.5 साल का वक्त गुजर गया, लेकिन अल्लाह से दुआ यही थी कि अल्लाह ताला तू मुझे उम्र की सादत जब नसीब फरमाना जब तू मुझसे राज़ी हो। तो ये मुझे जवाब मिल गया मेरे अल्लाह की तरफ से कि जब इस साल मुझे अल्लाह ताला ने उम्रा नसीब किया, मेरा उम्रा कंप्लीट हो गया और मैं बता नहीं सकती कि मुझे जवाब मिल गया कि मेरा रब मुझसे राज़ी है। अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है। बाकी ये कि उम्रा हो गया है हमारा, अब हम कुछ खाएंगे पिएंगे, तो देखें अब कहाँ जाते हैं। ये जो जगह है जहाँ मैं बैठ के बात कर रही थी, यही जगह है, यहाँ पे हलक या कसर करवाने के लिए आते हैं। तो हमने भी अपने जो है बाल कटवा लिए थे और ये सामने क्लॉक टावर आ गया आपका कह रही हूँ। तो बस यहाँ से हम लोग निकल रहे हैं और अब हम आ गए रोड की तरफ क्योंकि टाइम हो गया था। जैसे कि मैंने बताया, अभी जब हम लोग खाना खा रहे होंगे तो तहज्जुद की अज़ान होगी उस वक्त, 2:45 का 3-3:30 का टाइम था, मुझे याद नहीं है अभी। तो खैर ये देख सकते हैं हम लोग आ गए हैं खाने की तलाश में क्योंकि बहुत भूख लग रही है। और इंशाल्लाह ताला आज का जो भी कुछ होगा ना, मैं वो सब कुछ शेयर करूँगी, वीडियो बना के आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। तो ये देख सकते हैं हम लोग पहले इधर गए थे तो ये सारा रिज़र्व था, फिर हम बाहर आए और ये फिर हमें आगे रोको मिला तो वो भी काफ़ी अच्छा उसका खाना था। तो ये देख सकते हैं यहाँ हम बैठेंगे, यहाँ खाना के बिल्कुल क्लॉक टावर के पास ही है सामने। खाओ तो निशान, इनके 5 के नोट अलग अलग हैं, बहुत सारे हैं। ये हमारा बिल बन गया 50 और 50 114। ये क्यों दे रहे हैं? बांटते का ना पैसे, ये अलग अलग क्यों हैं 5-5 के नोट? 50 से 50 के भाई। सही है, चलो। और जब से हम आए तो हम लोग को क्लॉक टावर के आसपास ही खाना खा रहे हैं क्योंकि मताफ से निकलने का दिल ही नहीं चाहता। जब एक दफ़ा पहुंच जाओ ना वहाँ, फिर दिल नहीं चाहता कि वापस आओ। बस काबे को देखते रहो, बस दिल यही चाहता है। घंटों घंटों गुजर जाते हैं, पता नहीं चलता, ऐसा लगता है इतनी जल्दी क्यों वक्त गुजर गया। और ये तहज्जुद की अज़ान हो रही थी और उसके बाद बस हम लोगों ने अपनी राइड बुक की और हम होटल की तरफ निकल पड़े और ज़ाहिर उम्रा अदा किया था। तो उस वक्त बहुत ज़्यादा थक गए थे, तो क्योंकि सही में बहुत ज़्यादा आपकी लगती है ताकत। खैर अल्लाह हिम्मत दे देता है, जब वहाँ पे एक अलग ही जुनून होता है, एक अलग ही मोहब्बत होती है कि बस हमने अपना उम्रा अदा करना है दिल से। तो जो आ चुके हैं उनको कैफियत पता होगी क्या होती है। तो खैर यहाँ हमारा होटल आ चुका है और अब हम जा रहे हैं इंशाल्लाह ताला। आज की डेट के हिसाब से जो है ना मैं शेयर करूँगी आज का पूरा व्लॉग, मैं रात में आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी क्योंकि मुझे कमेंट्स भी आए थे इंस्टा पे भी और टिकटॉक पे भी कि आप ही अब तो गायब ही हो गई, बताएं हमें देखना है आपकी वीडियोस, तो क्या कर रही हैं आप, कहाँ आएँ। तो इंशाल्लाह ताला मैं कोशिश करूँगी क्योंकि मुझे एडिटिंग वगैरह का बिल्कुल टाइम नहीं मिल रहा, टाइम मिलेगा तो ये कि मैं अपने सोने के टाइम में से थोड़ा सा टाइम मैनेज कर लेती हूँ। तो कर ही नहीं रही थी आज ही, बल्कि मैंने किया थोड़ा सा टाइम मैनेज कि अपनी नींद को थोड़ा सा अदर करके और मैंने जो है ये वॉइस ओवर कर रही हूँ। तो ये रूम हमारा भी मैसी हुआ है क्योंकि जल्दी जल्दी हम निकल गए थे, अब थोड़ा समेटेंगे फिर हम सोएंगे। अल्लाह हाफ़िज़। वो अजबा का बेड है, ये सरवर का बेड है, ये मेरा है, ये तनीशा का है।